1900 एंड 1999 का जो कोड रहेगा वो रहेगा 0, एंड 2000 से लेके 2099 का जो कोड रहेगा दैट इज़ अगेन 6। अब ये इस तरह से आगे जाएंगे, जैसे कि अगर हम आगे कैलकुलेट करें 2100 से 2199 तो ये आगे 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस डेट से इस सेंचुरी से पहले वाली कोई सेंचुरी को काउंट कर रहे हैं तो वही 246, तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है बड़ा सिंपल कंसेप्ट रहता है। इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो हमें रिमाइंडर को देखना होता है कि हम रिमाइंडर को कैसे फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या है, मैं एक हमारी हिस्टोरिक बहुत अच्छी डेट है, दैट इज़ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। मैं यही डेट लेता हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 चीज़ें याद रखनी होंगी। अगर मैं इसके डेट की उस दिन कौन सा दिन था उसको कैलकुलेट करना हो तो उसकी मेथड क्या रहता है, यू हैव टू लर्न ओनली 5 थिंग्स। पहली है डेट, सेकंड चीज़ आ जाती है कि वो मंथ कोड, उसके बाद आ जाती है सेंचुरी कोड, इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ईयर। इसके बाद हमें देखना होता है कि जैसे ये 47 दे रखा है तो 47 तक कितने लीप ईयर्स आ चुके हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये सबको पता है कि लीप ईयर जो है हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है, जिसके अंदर दिन होते हैं। फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 29 डेज। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 47 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आया, 4 11 44, गॉट इट। ये 3 रिमाइंडर, हमें इसका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये 11 देख लेना। तो अब तक 1947 तक लगभग 11 लीप ईयर निकल चुके हैं, तो हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स देखने होते हैं। तो अब 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद हमें लास्ट चीज़ क्या देखनी होती है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं देखना होता, बस ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला, डेट कौन सी है, 15, तो एज इट इज़ 15 लिख लेना, गॉट इट। इसके बाद आता है मंथ कोड। अब ये मंथ कौन सा है, अगस्त का महीना है, तो अगस्त का कोड हमने ऊपर देखा था, अगस्त का कोड है 3, तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे। अब सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्योंकि ये 19 सेंचुरी से 19 इसके बीच में लाई कर रहा है, 1900 यानी कि 1900 से 1999 के उसके ईयर के बीच में आ रहा है, तो इसका सेंचुरी कोड रहेगा 0, गॉट इट। ईयर कौन सा है, दैट इज़ 47, तो एज इट इज़ 47 लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद आता है नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो हमने यहाँ पे देखे थे कि 1947 तक लगभग 11 लीप ईयर्स हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। अगर 48 होता तो 12 4 या 48, तो 12 होता तो हम 12 लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो लीप ईयर चल रहा है, ओके। तो 11, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, गॉट इट। अब सिंपली इन सबको हमने ऐड कर लेना, 15 16 10, तो ये आ गया 6 4 5 6 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड का 7, तो इसका सम अप आया 76, ओके। अब 76 का हमने क्या करना है, 76 आ गया। अब 76 को हमने 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हमें पता है 7 1 7 0। अब हमें पता है पीछे क्या बचा हमारे पास हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, दैट इज 6। हमने 6 को देख लेना है, हमारा ऊपर से कौन सा डे लाई करता है, 1 2 3 4 5 6 को हमारा फ्राइडे लाई कर रहा था, तो यानी कि 6 मतलब फ्राइडे, ओके। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो डे था दैट वाज फ्राइडे, ओके। आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया। चलो हम एक और डेट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक डेट लेता हूँ
मैं एक डेट लेता हूँ, जैसे कि 26 जैन 1952। अब इसकी हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले वही हमें चंद चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लिख लें, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एग्ज़ाम में जस्ट आपने यही नोट करना है। अगर वो भी आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं तो कोई वो नहीं। तो सबसे पहले आ जाती है डेट। डेट क्या है हमारे पास? 26। उसके बाद आ जाता है मंथ कोड। मंथ कोड क्योंकि ये जनवरी का वो है तो इसका मंथ कोड रहेगा 1। दूसरा मंथ कोड के बाद आती है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड इसकी क्या रहेगी? 0, क्योंकि 19th सेंचुरी है। ईयर कौन सा है? ये ईयर है ये 52। और नंबर ऑफ लीप ईयर्स उसी तरह से 52 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 52 को हम लोग डिवाइड करेंगे हमारा 7 से, सॉरी 4 से। 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे 13 लीप ईयर्स, क्योंकि ये लीप ईयर ही था तो 13। अब इन सबको सिंपल ऐड करो। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। अब ये 3, 4, 5, 10, 11। गॉट इट? अब आप आगे